खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब वहां पुलिस की हिरासत में है और पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं। जबकि रोजगार की घर से सऊदी अरेबिया में मुकीम सीमा के शौहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रस्मात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अकबर इलाहाबादी ने इस शेर को लिखा है, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला ने मोहब्बत में सारी सीमाओं को लांघकर इस बात को प्रूव किया है। हमारे साथ इस वक्त सीमा मौजूद है। गलत हरकत है, आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रहे हैं, जाहिर बात है, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर। लेकिन बैरियर्स ब्रेक कर डाले हैं सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली हैं। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। अच्छा, शादी भी कर लिया। जय हिंद दोस्तों, गदर मूवी में एक डायलॉग है, तारा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा। कुछ वैसा ही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर दोहराते हुए कहती हैं कि उन्होंने ठान लिया था कि सचिन से मिलने के लिए वे हर हाल में भारत जाएंगी। वह नेपाल में सचिन से मिली थी और बच्चों को लेकर नोएडा आ गई। आपने वीर जारा देखी होगी। गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 रिलीज होने वाली है और पार्ट 3 जैसी रियल स्टोरी तैयार है। नोएडा के रबूपुरा में इन दिनों एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका के रिश्तों की नई कथा लिखी जा रही है। आगे इस पर फिल्म भी बनाई जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यह कहानी बिल्कुल अलग है। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के इरादे से बॉर्डर पार कर सीमा गुलाम हैदर भारत आ गई हैं। वह अपने साथ 4 बच्चों को भी लेकर आई है। उसे नोएडा के सचिन से पबजी के जरिए इश्क हुआ था। सीमा ने अपने 4 बच्चों का नाम बदलकर हिंदू के नाम पर रख दिए हैं। यह बात तब की है जब लॉकडाउन चल रहा था, जब पहली बार सीमा और सचिन आपस में कनेक्ट हुए। पबजी से मिले, बातें होने लगी, प्यार हुआ। नेपाल में दोनों 7 दिन तक साथ रहे और आजकल सीमा नोएडा में सचिन के घर है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी जनता या पाकिस्तानी औरतों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो खुद पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते चलकर भारत में गैर कानूनी रूप से आई और इसके लेकर के इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर इनको कोर्ट से जमानत मिल गई और फिलहाल वो अपनी प्रेमी के साथ ग्रेटर नोएडा में स्थित उनके घर पर साथ रह रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सीमा भी है और उनके प्रेमी जो उनके पति बन चुके हैं सचिन, वो भी मौजूद है। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। सीमा, मोहब्बत की सारी सीमाओं को लांघकर जिस तरीके से आप अपने प्रेमी के पास आई हैं, क्या कहेंगी, कितना मुश्किल रहा ये सफर? बहुत मुश्किल था। अब तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गया है। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, पर बहुत मुश्किल था मैम। मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूंगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूंगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगी, भले नाकामयाब हो जाऊँ। बहुत पैसे लिए लोगों ने मुझसे, पहले इंडियन वीज़े के लिए भी करा मैंने, वो नहीं लगा तो वो ज़ाया हो गए। उसके बाद भी मतलब सबको जहाँ से मैं जाती थी ना, मेरे इतना इंटरेस्ट था इंडिया के लिए कि वो डबल पैसे बताते थे। क्या पहले जैसे 1100 रुपये है इंडियन वीज़े के लिए, तो मुझे 3000 रुपये ले लेते थे, पर मैंने दिए ताकि मैं कहती मैं इंडिया का वीज़ा लग जाए और मैं जाऊँ। तब मैं विजिट के लिए ले रही, 3 महीने का वीज़ा ले रही थी, पर वो नहीं लगा। वो 3 महीने वेट करो, फिर 100 में से 90% ना होती है, 10% हाँ होती है। मुस्लिम को तो नहीं मिलता, कम मिलता है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, अपने सारे कागज तैयार करे, आने की कोशिश करी, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा। मजबूरन मुझे नेपाल का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि नेपाल में जो ना वीज़ा तो महंगा है, 10,000 का है, पैसा पाकिस्तान पैसे, पर ये कि 2 दिनों में मिल जाता है और बहुत ईजी था नेपाल आना, तो मैंने नेपाल का रास्ता अपना। ये हम दोनों ने। आप अपने साथ 4 बच्चों को भी लेकर आई, बच्चों के साथ आना कितना मुश्किल था? और जब आप अपने घर से निकली और जब आपने फैसला कर लिया कि आप जाएंगी भारत, और क्योंकि आप गैर कानूनी रूप से इंटर कर रही थी, मन में क्या चल रहा था उस वक्त? पकड़े जाने का डर नहीं था? बहुत था मैम, बहुत ज़्यादा था। और मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगी तो सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही ना करी। अगर मैं कोशिश करती तो शायद हम मिल पाते। तो मुझे ये था कि मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। मैंने कोशिश करी और मैं कामयाब हो गई मैम। आप यकीन माने, मैं अभी तक ये सोचती थी कि जो पबजी है वो कोई गुंडे बदमाशों का खेल है या ये लड़के खेलते हैं, लड़कों की कोई गेम है पबजी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, खवातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली खवातीन पबजी खेल रही होती हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्ताने जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। जब भारत की सीमा में दाखिल हुई सीमा, तो उस वक्त सीमा ने क्या महसूस किया और क्या उस वक्त वहाँ बॉर्डर पे किसी ने आपको रोका, कोई आपकी पूछताछ हुई थी, क्या हुआ था? पूछताछ हुई थी मैम, पूछताछ करी थी। एक ही ऑफिसर आए थे, लेट नाइट हो गई थी, हमें आधी रात का समय था, तो एक ही ऑफिसर ऊपर आए। नेपालियों ने मुझसे नहीं पूछा क्योंकि मुझे संदूर लगा, मेरी मांग भरी थी, मंगलसूत्र था और मैंने तब साड़ी पहन रखी थी, बच्चे मेरे साथ थे, हमने 3 सीट बुक करी थी।
तो नेपाली ने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं भारतीय कह रही कि मैं भारत से हूँ, इसी कारण मैं बस वाले को मैंने कहा मैं भारत से आई हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। तो नेपाली ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, जो हमारे इंडियन है वहीं से एक ऑफिसर ऊपर आए थे बस के अंदर, मैं नीचे नहीं उतरी। तो एक ही ऑफिसर ने मुझसे पूछा, पूछताछ करी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। मैं अपना नाम जो सीमा बताया, बच्चों का राजप्रिया प्रेम का ये बताया, इनका नाम पति बताया सचिन मीना ठाकुर, और पापा का नाम बताया नत्थर सिंह जो है वही, और एड्रेस मैंने यहाँ का बताया। तो इससे मैंने कहा बच्चों की तबीयत खराब है, तो कहा कि पति कहाँ है तुम्हारे। मैंने कहा उनको काम से छुट्टी ना मिली, वो आते हैं हमें लेने, पर बच्चे बीमार हो गए तो मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तो इसी कारण उन्होंने बच्चों को मेरे को प्यार दिया, मेरे बच्चों को ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। फिर हम चले, मेरा बैग चेक करा गया। आप कैसे महसूस कर रही थी जब आप भारत में मैं बहुत डर रही थी, मैं मन में ऊपर वाले को बुला रही थी कि बस हो जाए, मदद हो जाए। जैसे मतलब वो आदमी उतर गया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जैसे बस हमारी चली ना, थोड़ा आगे पेट्रोल पंप था, वहीं रुकी, उतर के मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारे भारत में आ गई। तब बहुत खुशी हो रही थी, यकीन नहीं भारत में हूँ। मैं बार बार देख रही थी, वहाँ की लड़की थे पैंट शर्टों में, तो पाकिस्तान में हम तो सलवार कमीज पहनी, आदमी हो या लड़की हो, पैंट सलवार कमीज, पैंट शर्ट बहुत कम, कुछ ही लोग हैं जैसे पैंट शर्ट पहनते हैं, सलवार कमीज लड़कों पहनते हैं। सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बिहार के रास्ते से हम लोग आए थे, वहीं कोई बॉर्डर लगता है, तो बहुत खुशी हुई, पर थक बहुत गए थे। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, नेपाल का खाना बहुत ही अलग है, बिल्कुल मुझे खाने लायक नहीं था। जब मैं इंडिया आई तो उन्होंने होटल को फोन पे करे पैसे, बहुत अच्छा होटल था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया, तब मैंने पेट भर के खाना खाया, और उन्होंने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेजे, तब हम आ गए। मैं आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई, और खातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द ना महरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है, और उसने अमानत में खानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोजगार की गर्ज से, और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत तो खुद का ख्याल नहीं रख सकती और खुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके ना महरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्लाह, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं वो। अब हुआ कुछ यूं है कि यहाँ से एक खातून, एक लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही, वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का, लेकिन वो कहते हैं ना कि हूर के पहलू में लंगूर। तो यकीन करें, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गई, वाकई ये मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की दास्तान है। तो जरा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है, लेकिन फिर पता ही चला कि जब उनके पहले वाले शौहर नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले इसको तो छोड़े, वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है, और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आंख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। वो लैला कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। आप जरा रिहाना को देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है, तो ये तो आपकी नज़र में होती है ब्यूटी। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने, हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ बिल्लाह, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था, और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता था, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे अब, ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज भी दे रही है, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना, वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया, उसको हिफाजत दे के गया, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ।